हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, अभी जस्ट बजे है 9:30-10 बजे का टाइम है। और आज ना सुबह घर पे लाइट ही नहीं है। सुबह यानी कि आज संडे का दिन है तो कुछ सर्विस का काम स्टार्ट होगा आई थिंक, इसलिए सुबह से लाइट नहीं है। और कोई 7:30 बजे के आसपास से लाइट चली गई है। और बाहर से तो ना अच्छी सी हवा आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो क्या होता है ना कि हवा नहीं आती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो कर्टन को इस तरह से रख दिया है। और हमारे रूम में हवा आती है ना, वो इससे पता चल जाता है, इस म्यूजिक बेल से, बिकॉज ये बजती ही रहती है, जब तक हवा आएगी ना बजती ही रहती है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बस जस्ट फ्रेश हुई हूँ और अभी बहुत सारा काम बाकी है। बिकॉज कल से तो वेडिंग के सारे फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सब मेहंदी है, मेहंदी लगाएंगे। और परसों से तो संगीत सेरेमनी ये वो सब स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारा काम है, साथ में मार्केट में भी काम है, स्टिचिंग करवाने के लिए कपड़े वगैरह दिए थे वो लेने जाना है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल, बिकॉज वेडिंग घर की होती है ना तो इसी तरह से होता है। चले तो थोड़ा बहुत काम करते हैं और उसके बाद किचन में चलते हैं। और आज संडे है तो मेरे घर पे ना संडे को ऐसा होता है कि खाना हम लोग जो बनाते हैं ना वो बनता है ब्रेकफास्ट टाइप, यानी कि गरम गरम भाखरी बनती है, साथ में अचार होता है। और वैसे भी अभी अचार की सीजन है ना तो ताज़ा ताज़ा जो अचार बन के आता है ना पूरे साल का, वो खाने में मज़ा आता है। तो रोटी भाखरी और फिर फ्राइम्स फ्राई करूँगी साथ में, जिसे गुजराती में वड़ी कहते हैं, वो सब कुछ ऐसा ना आज होता है। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में होता है, यानी कि ब्रंच होता है और उसके बाद सीधा रात को डिनर होता है। उस तरह से करते हैं, मज़ा आता है, क्योंकि संडे हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए। तो पता नहीं लाइट कब आएगी, तो फटाफट से सारा काम करते हैं और उसके बाद किचन में जाके ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले तो कपड़ों का ही काम होता है, टावल इधर उधर, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सुबह ही जग के थोड़ा काम था तो वो चले गए हैं। बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ पे गरम गरम भाखरी बन रही है। आज संडे स्पेशल नाश्ते में भाखरी है। एक भाखरी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है और थोड़ी बहुत रोटी भी बना रही हूँ, तो आटा गूंद के रख दिया है। अभी रोटी बनानी है, फिर ये फ्राइम्स को मुझे फ्राई करना है। ये चावल के आटे की वड़ी कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, तो इसे फ्राई करना है। सारा काम करके फ्री हो गई हूँ, बट अभी तक लाइट नहीं आई है। 12:30 बज जस्ट थोड़ी देर में बजने वाले हैं, 12:15 बजे हैं, बट लाइट अभी तक नहीं आई है। बस लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आ जाते हैं। फिर भी कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बन गया है, बट हेमल नहीं आए हैं। सब काम हो गया है, बस हेमल जल्दी से आए और उसके बाद हम लोग हमारा डिनर, हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे। संडे को ना इसी तरह से थोड़ा लेट से ही होता है सब कुछ, क्योंकि संडे एक अलग ही मज़ा होती है। और साथ में ना गरम गरम बाहर से गर्मा गर्म गाठियाँ आएंगे तो खाने का मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि गुजराती के घर में ना हर संडे को फाफड़ा जलेबी होता है। तो आप लोगों के घर में होता है कि नहीं होता है? जलेबी का तो पता नहीं है ज़्यादातर, बट क्या है ना कि फाफड़ा होते ही है। गुजराती भाषा में उसे ना पाटा गाठिया कहते हैं। उसके साथ संभारा, मिर्ची, कढ़ी, ग्रीन चटनी, ये खाने का मज़ा ही एकदम से अलग होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है फाफड़ा, मेरे तो फेवरेट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और सुबह सुबह खाने में मज़ा ही अलग होता है। और हमारे यहाँ पे तो शाम को भी, यानी कि रात को भी गाठियाँ मिलते हैं। जो वनेला गाठिया है ना वो सब लोग रात को खाते हैं। तो कहीं सारे लोग ना रात को खाने में भी वनेला गाठिया, संभारा, चाय, वो सब खाना खाते हैं। अभी मैं बात ही कर रही थी ना, तब तो लाइट भी आ गई, तो हाइस हो गया। ऐसे सबके घर में से ना ऐसे आवाज़ आती है, क्योंकि उनाड़ा यानी कि समर में जब लाइट नहीं होती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि इतनी गर्मी, और ख़ास करके किचन में तो इतनी गर्मी हो जाती है ना कि क्या बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बट कुछ सर्विस वगैरह का काम स्टार्ट होगा, इसीलिए लाइट का पुराना एक टाइम फिक्स किया होता है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे से ना हो तो 12:30 1 बजे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक लाइट आ ही जाती है। और ये अच्छी बात है कि जब लाइट जाने वाली हो ना तो उसके अगले दिन पे ही न्यूज़ वगैरह में आ जाता है, या तो फिर हमारे फ़ोन पे आ जाता है मैसेज कि कल लाइट नहीं होगी। तो वो क्या है कि पानी टंकी में चढ़ाना हो या कुछ भी इलेक्ट्रिक का काम हो ना, फ़ोन चार्जिंग वगैरह है, वो अगले दिन पे ही करके रख देते हैं। तो कल पता ही था कि आज सुबह से लाइट नहीं थी, तो मेरा तो सब कुछ आधा काम मैंने कल ही कर लिया था। पानी चढ़ा दिया था, पानी टंकी में चढ़ा दिया था रात को ही, फिर चार्जिंग वगैरह, फ़ोन सब कुछ, पावर बैंक वगैरह चार्ज करके रख दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस सुबह सुबह थोड़ी गर्मी का इशू रहता है, बट वो भी आज साथ दे दिया था। इस कुदरत ने ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुबह ना जैसे हेमल आए ना तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और फिर ना मैं चाय तो बनाना ही भूल गई थी, तो गरम गरम किचन में जाके वापस से चाय बनाई और चाय बना के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया।
फिर वापस से हेमल अपना काम फिनिश करने चले गए और मैं ना मेरा चनिया चोली वगैरह ये वो सब निकाल के बैठी थी। तो मुझे आज संडे का फिर पता नहीं अचानक से क्यों भूल गई कि आज संडे है तो मार्केट तो क्लोज रहती है। तो मुझे ये मगज में रह गया कि इसकी मैचिंग ये लेना है ये लेना है, तो सब कुछ निकाला। बट फिर याद आया कि आज तो संडे है, मार्केट तो क्लोज होगी, तो फिर मार्केट में आज कुछ काम नहीं होगा। बिकॉज कपड़े तो स्टिचिंग में से लेने थे वो भी नहीं आएंगे आज, वो भी सब सुबह ही आएंगे कल। तो अब सब कुछ कल पे गया है। तो मैं अभी ना पार्लर में जा रही हूँ आईब्रो वगैरह करवाने के लिए। और दूसरा कि आज ना जहाँ पे मेरे कजिन ब्रदर की वेडिंग है ना, यानी कि बड़ी माँ के घर पे, तो उन लोगों ने ना रेंट पे घर लिया है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बिकॉज डीजे का जो कुछ भी आयोजन वगैरह सब कुछ है ना, उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे किस तरह से सब कुछ रेडी करना है वो भी देखना है। और साथ साथ में कितने दिनों से मैं गई भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी वहाँ पे होके आती हूँ। क्योंकि वेडिंग वाला घर तभी होता है जब सब लोग साथ में मिलते हैं। और वैसे भी कल तो सब बहनों के हाथों में मेहंदी लगेगी, क्योंकि हम सारी कजिन्स बहनें हैं ना, वो सगी बहनों की तरह ही रहती है। हम तो एक एक ही है, तो सब कुछ सगी बहनों की तरह ही रहती है। तो जब भी साथ मिलते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता है, बहुत सारी मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। और हाँ, जहाँ पे मैं आईब्रो वगैरह करवाने जा रही हूँ ना पार्लर, वो भी मेरे दूसरे बड़ी माँ है ना जो ज्योत्सना बा, उसका पार्लर है। तो मैं वहीं पे आईब्रो वगैरह करवाती हूँ। चांदनी ज्योत्सना बा वो लोग पार्लर चलाते हैं। तो चलिए अभी घर से चलते हैं। थोड़ा बहुत ये साथ में मैचिंग का लिया है, मुझे एक नेकलेस का भी काम है वहाँ पे, तो इसलिए चलिए। आज संडे है तो सारी शॉप क्लोज है। पूरा मार्केट संडे को लगता ही नहीं है कि मार्केट है, एकदम से शांत शांत हो जाता है। और इस बीच मुझे ये याद ही नहीं था कि आज संडे है, तो मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मुझे मार्केट में वो सब कुछ लेने जाना है। अभी मैं पहुंच गई हूँ सीधा पार्लर पे, प्रियंका ब्यूटी के लिए, यानी कि मेरे बड़ी माँ का ही पार्लर है। तो वहाँ पे मैं आ गई हूँ। पहले रास्ता पार करके मुझे सामने जाना है। और आज संडे है फिर भी पार्लर इसलिए ओपन है क्योंकि आज हम लोग ना घर घर के ही सब लोग होंगे इसलिए। तो अभी मैं तो यहाँ पे आ रही थी और परी और दृष्टि दोनों सामने मिल गई। हाय, केम छो परी? मजा। परी अहमदाबाद थी पोरबंदर आ गई मैरिज माटे का। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? खाना खाने। वाह, चलो। वो नाश्ता करने जा रही है और मैं चल रही हूँ ऊपर। अभी हम सब लोग ना नेकलेस वगैरह निकाल के बैठ गए हैं यहाँ पे मैचिंग करने के लिए। apa क्या तो atau set क्यों પહેરવાનું કે તાએ ગોતી મને સેટ ના ગમે, મને મંગળસૂત્ર જોડે એમ છે નહીં મંગળસૂત્ર મને સેટ ફોટો પહેરો કે તો ઓલું થઈ જાય આ ખોરાઈને ના ફાવતું એટલે મને એ સેટ બેટ મને ના ગમે. જે આ બાંધણીમાં હા બાંધણીમાં સરસ લાગે. એને બુટ્ટી જે એને બુટ્ટીમાં ઝુમર છે, એ ઝુમરમાં બોલો જો તો કરી દે લેતી આવજો. આમાં પહેરવાનું આ બહુ હેવી નહીં થઈ જાય. સેટ તો મને ઓવર લાગે એટલે બાકી આ ના આ તો ઓલો નાની છે લગન પહેરીને ચાચણીયા ચોલી એવા છે ને. હા ને નાના નાનો સેટ થઈ છે ને. વરના બોલાવે રાણી